हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जनरल नॉलेज से संबंधित जो सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन पे चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भारत जब से आजाद हुआ तब से कृषि क्षेत्र में भारत ने क्या क्या सुधार लाए। और मैं आपको बता दूं कि भारत कृषि के मामले में ही कृषि प्रधान देश ही कहा गया है। और कृषि के मामले में भारत के बारे में अभी कुछ कृषि क्रांतियों के योगदान से बता दूं कि वर्तमान में भारत विश्व में दूध, फल, मसाले एवं चाय उत्पादन में पहले स्थान पर है। गेहूं, सब्जी, चीनी तथा मछली उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। विश्व में चावल और तंबाकू के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। विश्व में उत्पादित कुल फलों में से 10% फल का उत्पादन अकेले भारत करता है, जिसमें से आम, जो फलों का राजा कहा जाता है, 54% भारत उत्पादित करता है। विश्व की 13% सब्जियां भारत में उगाई जाती है, जिसमें फूल गोभी भारत का पहला, प्याज दूसरा और बंदा गोभी भारत का इसमें तीसरा स्थान रखता है। विश्व का 45% काजू अकेले भारत उत्पादित करता है तथा सुपारी उत्पादन सुपारी उत्पादन में भारत का पहला नंबर है। चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व में उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। विश्व में अंडे के उत्पादन में भारत छठे स्थान पे है, जबकि पशुपालन में इसका योगदान 30% है। विश्व में सबसे ज्यादा मवेशी भारत में पाए जाते हैं और उसमें 57% भैंस तथा 14% गाय भारत में पाली जाती है। वर्तमान में 2020-21 के वर्तमान को हम कह रहे हैं, सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का 9% योगदान है। साथ में भारत 1950-51 में कृषि के योगदान के रूप में 53% दिया करता था, जो अब घटकर साल 2020-21 में 19.9% हो गया है, जो एक चिंता का विषय है। इसका कारण है देश में बढ़ता शहरीकरण, लोगों का गांव को छोड़कर रोजगार के लिए शहरों में बस जाना, कृषि की मौसम की अनिश्चितताओं पर निर्भरता, किसानों को पर्याप्त सुविधा न मिल पाना। बेशक हम अन्य क्षेत्रों में बढ़ते जा रहे हैं, किंतु कृषि क्षेत्र में ये नकारात्मक वृद्धि हमारी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अच्छा संकेत नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार इस ओर प्रयासरत है कि भारत कृषि उत्पादन में सदैव अग्रणी रहे। और मैं आपको बता दूं कि भारत ने अभी चाइना को सरपास करके, चाइना को बाईपास करके विश्व में नंबर 1 जनसंख्या वाला देश के रूप में अपने आप को लेके आ गया, जो भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। भारत में कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर खेती किया जाता है, जिससे देश के 52% लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होता है। भारत में कृषि को ऋतु, जो मौसम है, उसके आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। इसके अतिरिक्त कुछ फसल को नकदी फसल के रूप में भी जाना जाता है। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जिसमें मुख्य फसल है गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, मसूर। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, जिसमें धान, गन्ना, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, तिल, तिलहन, रागी, पटसन, मूंगफली मुख्य फसलें हैं। जायद की फसलों में मुख्य रूप से हरी सब्जियां हैं, जिसमें तरबूज भी है, खरबूज भी है, सब्जियां हैं और सभी तरह की सब्जियां इस श्रेणी में आती है। इसकी बुआई का समय मार्च अप्रैल तथा कटाई का समय जून जुलाई आता है। नकदी फसलें ऐसी फसलें जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से उगाया जाता है, उन्हें नकदी फसल कहते हैं, जिसमें तंबाकू, गन्ना, कपास, जूट आदि इस श्रेणी की फसल है। अब हम आते हैं भारत में हुई कृषि क्रांतियां, जितने भी भारत में कृषि क्रांति हुए हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हरित क्रांति से। श्वेत क्रांति दूसरे नंबर पर आएगा, फिर आता है पीली क्रांति, फिर नीली क्रांति, फिर गुलाबी क्रांति, काली क्रांति, धूसर क्रांति जिसे भूरी क्रांति भी बोलते हैं, रजत क्रांति,
सुनहरी क्रांति जिसे सदाबहार क्रांति भी बोलते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति और सदाबहार क्रांति एवं गोल क्रांति। तो आपको आज हम हर एक क्रांति के बारे में बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत की सबसे प्रमुख क्रांति से, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति के पिता जिन्हें कहा गया है वो है नॉर्मन बोरलॉग। मैं आपको बता दूं कि एम एस स्वामीनाथन केरल के कृषि वैज्ञानिक थे तथा इन्होंने उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में हरित क्रांति की शुरुआत की थी, जबकि विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत साल 1960 में मैक्सिको में हुई थी, जहां डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने इसके पिता के रूप में इन्हें ख्याति प्राप्त हुई थी। आपको बता दूं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के रूप में हुई थी और मुख्य फसल जो भारत में रखा गया था वो धान और गेहूं का रखा गया था। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये हुआ था कि पूरे विश्व भारत में इसका संपूर्ण प्रभाव नहीं देखने को मिला था। हरियाणा, यूपी और पंजाब में मुख्य रूप से इस हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला था। गेहूं और चावल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। भारत ने चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद बहुत बड़ी वृद्धि दर्ज की थी। फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली थी जब हरित क्रांति दुनिया भर में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला जो है वो फिलीपींस में स्थित है। आपको बता दूं कि हरित क्रांति सिर्फ भारत के, क्योंकि भारत की जब आबादी थी वो उस समय बहुत ज्यादा थी और उनके पास उतने फसल का उत्पादन नहीं था जिससे कि भारत में सभी के पास अनाज पहुंच पाए, जिसको लेके हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और नोबेल पुरस्कार जो विजेता होते हैं, जिन्हें नोबेल प्राइज विनर है, उन्हें इसका जनक भी माना जाता है। भारत में जब हरित क्रांति हुई उसके बाद 120 लाख टन से बढ़कर 170 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ और जितने भी जो मैक्सिको से इस चावल के जो बीज हैं उसको लाया गया था। और इस क्रांति में मुख्य रूप से सिंचाई, उन्नत किस्म, बीजों की उन्नत किस्म और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। जिन्होंने हरित क्रांति का नाम दिया वो थे विलियम गॉड और वो यूएसए से संबंधित थे, मतलब उनका घर यूएसए से था। तो ये थी हरित क्रांति। अब आता है दूसरा श्वेत क्रांति। दूध के उत्पादन को श्वेत क्रांति कहा जाता है। विश्व में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। इन्होंने 13 जनवरी 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका प्रथम चरण 1970 से 1978, द्वितीय चरण 1978 से 1985, तृतीय 1985 से 1995 रखा गया था। और 1964-65 के आसपास में भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। भारत आज विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक राष्ट्र है, जबकि अमेरिका द्वितीय स्थान रखता है। 2010-11 में भारत में जो दूध उपलब्धता है वो 112.5 मिलियन टन थी, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति अगर दूध उपलब्धता पे आप ध्यान दीजिएगा तो 261 ग्राम पर व्यक्ति है, जबकि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, जो न्यूनतम आवश्यकता है, वो 220 ग्राम पर व्यक्ति प्रतिदिन है। भारत ने नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल से हरियाणा में है 1955 में स्थापित किया गया था। और सबसे बड़ा डेयरी उत्पादन में दुनिया में स्थान रखने वाला अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसका पूरा नाम है, यह डेयरी गुजरात में। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है। भारत दुनिया में भैंस के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तीसरी आते हैं पीली क्रांति, जिसे येलो रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। इसको स्वर्ण उत्पादन से संबंधित क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन हेतु अनुसंधान तथा विकास की रणनीति पीली क्रांति के रूप में जानी जाती है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को 1986 में स्थापित किया गया था। कुल 9 तिलहनों के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देने के लिए। प्रमुख फसल है सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, अरंडी, तिल, राई और सरसों, जबकि कुसुम को भी इसमें रखा गया है। 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था।
जबकि सोयाबीन का 9.9 मिलियन टन, सरसों 7.2 मिलियन टन, मूंगफली 7.1 मिलियन टन। विश्व में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन देश है वो अपना पड़ोसी चीन है, जबकि भारत का स्थान छठा है। तो ये जो छठा स्थान है, इसको पहला स्थान करने के लिए भारत ने ये चीज की शुरुआत की गई, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। 1985 और 1990 के बीच में जो सातवीं, जिसको सप्त बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, उसमें नीली क्रांति की प्रारूप बनाया गया था। 2010-11 में 78.5 लाख टन मछली उत्पादक राष्ट्र बन गया है भारत, जबकि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र भी है। मीठे पानी की मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर। आपको बता दूं कि एक मीठे पानी जो सामान्य नदी, नाले, तालाब होते हैं, उसमें से मछली उत्पादन होता है, दूसरा समुद्री मछली होती है। देश में मछली उत्पादन में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद गुजरात। जबकि देश में सागरीय मछली उत्पादन, मतलब समुद्र वाले मछली उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान केरल, फिर गुजरात और फिर महाराष्ट्र का है। संसार में सर्वाधिक मछली उत्पादन चीन में होता है। आंध्र प्रदेश के वेल्लोर जिले को भारत की झींगा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण समुद्री प्रजातियां हैं: कैटफिश, हेरिंग, मैक्रेल, मुलेट, सेल मछली। जबकि महत्वपूर्ण मीठे पानी की मछली है ईल, फेदरबैक, कार्प, झींगा, रोहू, कतला, ये सब। और भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन थे। गुलाबी क्रांति 2009-10 के साल में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रमुख उत्पादन में इसमें प्याज, झींगा मछली और मांस को रखा गया था। और भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल जी थे। यह प्याज और मछली झींगा उत्पादन से मुख्य रूप से संबंधित है। भारत सबसे बड़ा झींगा मछली का निर्यातक राष्ट्र भी है और भारत में पशुधन संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक है। अब आते हैं काली क्रांति, जिसे कृष्ण क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। 1975 में वर्गीस कुरियन ने इसकी शुरुआत की थी, मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादन में एथेनॉल को मिश्रण करने की जो बात है, क्योंकि इससे पहले क्या था कि खनिज तेल या पेट्रोलियम में एथेनॉल का मिश्रण कम होता था, लेकिन कृष्ण क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन में एथेनॉल का मिश्रण 10% से बढ़ाने के लिए बायोडीजल का उत्पादन करने के लिए सरकार की जो प्राथमिकता थी, उसी के रूप में इस काली क्रांति की योजना की शुरुआत की गई थी। धूसर क्रांति 1960-70 के मध्य में इसकी शुरुआत की गई थी। इसे भूरी क्रांति भी बोलते हैं, ग्रे रिवॉल्यूशन। इसमें उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि और देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रहा है। लेकिन उर्वरक, आपको पता है कि खेती के किसान के लिए जो खेत है, जो कृषि रूपी खेत है, उसे खराब करती है, उसके भूमि को ये खराब करती है, जिससे गैर उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि हो। और इसके लिए धूसर क्रांति की शुरुआत की गई थी। रजत क्रांति 1969 से 78 जो दशक था, उसके मध्य में इसकी शुरुआत हुई थी। अंडा तथा मांस उत्पादन से संबंधित यह क्रांति है। मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए, अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत में मुर्गी 65 अंडे प्रति वर्ष देती है, जबकि विदेश में मुर्गी 295 अंडे प्रति वर्ष देती है। भारत संपूर्ण विश्व में अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है, जबकि भारत में जो शीर्ष 3 अच्छे अंडा उत्पादक राज्य हैं, वो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उसके बाद हरियाणा। भारत में प्रमुख कुक्कुट फार्म जो है, मुर्गी है उसको कुक्कुट भी बोलते हैं, वो फॉर्म है बेंगलोर में, मुंबई में, भुवनेश्वर में और दिल्ली में। सुनहरी क्रांति सुनहरी क्रांति बागवानी, फल और शहद के रूप में संबंधित है। 1991 से 2003 के बीच में यह सुनहरी क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसे गोल्डन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। भारत सब्जी तथा फल उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है। वर्गीस कुरियन ने इसकी शुरुआत की थी। फल भारत में 85 ग्राम प्रतिदिन तथा सब्जी या शहद या सब्जी बोलिए 300 ग्राम प्रतिदिन का उत्पादन होता है। इंद्रधनुषी क्रांति 13 अप्रैल 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में व्याप्त नीली, हरी, पीली, गुलाबी खेत भूरी क्रांतियों को समेकित करते हुए इन्हें इंद्रधनुष क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि कृषि उत्पादन
में जो कृषि क्षेत्र है उसमें उत्पादन जो दर है उसको 4% ऊपर किया जाए। सदाबहार क्रांति, और यह क्रांति भारत के लिए भी बहुत उपयोगी है। सदाबहार क्रांति 2017 में इसे लाया गया था। एम एस स्वामीनाथन ने इसकी शुरुआत की थी कृषि क्षेत्र में। जब वो एम एस स्वामीनाथन कृषि आयोग के अध्यक्ष थे तब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और एम एस स्वामीनाथन को भारत का कृषि के रूप में जनक के रूप में गिना जाता है। कृषि क्षेत्र में समुचित विकास करना इसका मुख्य सदाबहार क्रांति का उद्देश्य था। 210 मिलियन टन से 420 मिलियन टन कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। गोल क्रांति 1965 से 2005 के मध्य में भारत में गोल क्रांति की शुरुआत हुई थी। गोल क्रांति सुन के आपको लगा होगा कि गोल क्रांति क्या होता है, तो आलू उत्पादन में, जो आलू है उसके उत्पादन में भारत की अग्रणी हो, इसी के लिए गोल क्रांति की शुरुआत की गई थी। और देश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा इस क्षेत्र में शानदार कार्य भी किया गया है। यहाँ विकसित प्रौद्योगिकियों एवं रोग रोधी किस्म में भारत की आलू क्रांति को लाया गया है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली सब्जी में आलू है और उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में अग्रणी है। वैश्विक स्तर पर भारत का आलू उत्पादन में दूसरा स्थान है तथा पहले नंबर पर चाइना है। अब मैं आपको कुछ और जो फसल है या और जो उत्पादन है उसके बारे में फिर से आपको बता देता हूं। भारत में जो नीली क्रांति मैंने आपको बताया था, मैं आपको नीली क्रांति पे लेके जाता हूं। नीली क्रांति जो हुई थी इसमें अरुण कृष्णन से, उनका पूरा नाम था अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी, और सरकार ने एक नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी एफएफडीए की स्थापना भी की। और मछली का सर्वाधिक उत्पादन मैंने आपको बताया कर्नाटक है। और केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र जो है इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। अगर मैं आपको पीली क्रांति के बारे में बताऊं, पीली क्रांति में तिलहन फसल होती है। राजस्थान सबसे अधिक तिलहन फसल का उत्पादन करता है। गोल क्रांति के बारे में मैंने आपको बताया कि आलू के उत्पादन में है। अब मैं कुछ ऐसी क्रांतियों के बारे में आपको बताता हूं जिसका उल्लेख हम लोग कभी करते नहीं है। इसमें है लाल क्रांति। देश में टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई थी। भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं। देश में टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो महाराष्ट्र है तथा मांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। और कुछ क्रांति के बारे में आपको बता दूं। हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति जो है वो पूर्वोत्तर भारत में बांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरुआत किया गया।